तो आपको सब कुछ यही मिल रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि आप खतरे में हैं यहाँ पे? खतरे में इसलिए कि मोदी जी के भाषण से उसके विचार अच्छे नहीं है, मोदी जी के काम से खुश नहीं है, मोदी जी के भाषण से हम खुश नहीं हैं। अच्छा लगता है कि इनका समझ लो कि चलाने का तरीका कुछ और है। खान साहब से ये पूछो, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ राशन बढ़ता है, भाई हिंदू कम 90% तो ये लोग लेन में लगे होते फ्री में लेने के लिए, और ये कहते हैं मोदी ने कुछ करा नहीं है। नीतीश कुमार का जहां तक अस्तित्व है अभी, जैसे विपक्षी एकता को एकता करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। नीतीश कुमार जी को बिहार में कोई नहीं मानता। अब पूछो क्यों? क्योंकि उनको पलटू चाचा के नाम से जाना जाता है। मैं बिहार का एक नौजवान हूं और मैं ही नहीं, उनको हर एक नौजवान और वहाँ बिहारी हर एक जानता है कि इन पे भरोसा नहीं कर सकते। पहली बात तो विपक्ष ये है नहीं, पहले ये विपक्ष एक दूसरे को गालियां बकते थे, वो उसका चेहरा नहीं देखना पसंद करता था, वो उसका चेहरा नहीं देखना पसंद करता था। सिर्फ एक मोदी जी को हराने के लिए ये विपक्ष एक हो रहा है। ये कभी जिंदगी में ये मकसद में कामयाब नहीं होंगे। चाणक्य ने एक बात कही थी, अगर विपक्ष एक हो जाए तो समझो तुम्हारा राजा जिंदाबाद है। तो मोदी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद। हमें श्रीलंका और पाकिस्तान नहीं बनवाना अपने देश को। ये मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो, दिल्ली नहीं संभाल सकता, पूरा वर्ल्ड कहाँ से संभालेगा? कांग्रेस ने तो 4 करवाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 4 बनवा दिए, टुकड़े करवा दिए। 47 में पाकिस्तान का टुकड़ा करवा दिया नेहरू जी ने। तो हमें ऐसी पार्टी तो नहीं चाहिए, टुकड़े पता लगे आधा हिंदुस्तान बचा है, और ये आ गए कांग्रेस ही तो पता लगे हिंदुस्तान बिल्कुल ही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बननी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस की बननी चाहिए? इसलिए अच्छा लगता है कि इनका समझ लो कि चलाने का तरीका कुछ और है। तो आप मोदी जी के काम से खुश नहीं हैं? मोदी जी के काम से खुश नहीं है, मोदी जी के भाषण से हम खुश नहीं हैं। तो कांग्रेस ने अभी 70 साल जो थी वो कांग्रेस की सरकार रही है, तो उसमें आपको कभी कुछ फायदा हुआ? कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया है, इसने भेदभाव किया है। हिंदू मुस्लिम दोनों को दिलों के अंदर बंटवारा डाल दिया है। तो हिंदू मुस्लिम तो हर राजनीतिक पार्टी करती है। ये राजनीति बिल्कुल गलत है, ये अंग्रेज़ों का तरीका है। अंग्रेज़ों ने किया था जब हिंदुस्तान के ऊपर राज किया था, जब समझ लो कि यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि दोनों को लड़वाओ और मरवाओ, और हम राज करते रहे, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अच्छा, आप भी मानते हैं क्या कि भारत में जो मुस्लिम है वो खतरे में है? वो खतरे में बिल्कुल है। अच्छा। हाँ, ये क्या चीज़ है, जब हम इंडिया के वासी हैं, ये सारे कुछ हम इंडिया वाले हैं, आपस में भाई हैं, ये पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ़ है? लेकिन 1947 का बंटवारा तो मोदी जी ने नहीं किया था ना। 1947 का मोदी जी ने जो बंटवारा नहीं किया, तो हमने भी बंटवारा नहीं किया। हम अपने खुशी से इंडिया में हैं। हमने समझ लो कि छोड़ दिया पाकिस्तान को, हम नहीं गए, हम क्या, हमारा हिस्सा यही है, हम यहीं रहेंगे। तो जब आपको लगता है कि आपका हिस्सा यही है, आप यही है, यहीं सारे काम होंगे हमारे। तो आपको सब कुछ यही मिल रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि आप खतरे में हैं यहाँ पे? खतरे में इसलिए कि मोदी जी के भाषण से उसके विचार अच्छे नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे 5 बेटे हैं तो 5 बेटों के अगर समझ लो कि दिमाग अलग अलग है, फिर भी समझ लो कि आपको सबको देख करके उसके बाद उसका फैसला लेना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बता दीजिए, मोदी जी ने ऐसी कौन सी योजना चलाई है जिसका लाभ केवल हिंदुओं को मिला है, मुस्लिमों को नहीं मिला? ऐसा कोई सा भी नहीं मिला है कि जिसको समझ लो किसी को नहीं मिला। अच्छा। मोदी जी के राज के अंदर में सिलेंडर गैस कितने का है, आप ही बता दीजिए, हैं? और कांग्रेस के राज में कितने का था? और हम तो ये जानते हैं कि अगर तो सिलेंडर से ही क्या देश चलता है? देश नहीं चलता है, गरीब जो आदमी है उनका पेट चलता है। सारे समझ लो कि यहाँ संसार के अंदर पैसे वाले नहीं हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसी कौन सी योजना थी जिनका आपने लाभ उठाया, और अभी कौन सी योजना है जिनका आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है? हमने तो आज तक इनके किसी भी चीज़ का लाभ नहीं लिया। अपना मेहनत करते हैं, अपना खाते हैं, सब कुछ छोड़ दिया। मैं तो पेंशन भी अपनी नहीं लेता। तो आप मेहनत करके अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे खतरे में हैं? क्या चीज़? आपने बोला ना कि हाँ खतरे में। खतरा तो किसी पार्टी के राज में भी यहाँ नहीं था। ये तो हम वहाँ जब भी मेहनत कर रहे थे, आज भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा, कभी खतरा ही नहीं हुआ। कोई आपको दबा रहा है क्या? है? दबा कुछ नहीं रहा, दबा कोई भी नहीं रहा, लेकिन कहने का मतलब ये कि विचारधारा अलग है। मोदी रहेगा दबना तो पड़ेगा। अच्छे नहीं रहे, रावत चले गए। अब मोदी राज में देखो, ये तो चलेगा नहीं। जो ओबीसी बोल देता वो नहीं चलेगा तुम्हारा। उल्टा जवाब बोलो ना, बोलो उसके बारे में। बाढ़ में गया, उसके मुंह पे बोलो ओबीसी के बाढ़ में गया। क्या नहीं दिया मोदी ने तुम्हारे को? क्या नहीं दिया? क्या दे दिया तुम्हारे को पता है? राम मंदिर दे दिया, 300 धारा कश्मीर की वो हटा दी, और क्या नहीं किया? कुछ नहीं दिया, सब कुछ दे दिया तुम्हारे को। भाग क्यों रहे हो यहाँ के खड़े हो गए? तुम्हारे को चाहिए क्या? अरे चाहिए क्या तुम्हारे को?
चाहिए क्या चाचा? तुम्हारे को चाहिए क्या? मोदी जी ने यही दिया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम तो वो तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हो। तुम कर रहे हो ये चीज, मोदी जी कर रहे। तुम इतनी भावनाओं पे बना रहे हो, तो सुनो कुछ दिन और बने रहो उस आज भी किया, बातों पे ही बने रहो। कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। ये तो मैं कह रहा हूँ। अरे 5 हमारे अंदर अगर ताकत है तो शादी होगी। मोदी जी क्या के कोई भी नहीं रोक सकता। बर्बाद जब ही हो रहा था, अब नहीं होगा। अब सुनो, आने वाले 5 साल में भी वही रहेगा, मोदी ही आएगा। रोक लो मोदी को, आने वाले 5 साल भी वही रहेगा। घर खराब होता रहेगा। जब हिंदू मुस्लिम हुआ था तब तो मोदी जी नहीं थे ना, तब तो मोदी जी नहीं थे ना। उन्हें कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को दिक्कत है। खान साहब से ये पूछो, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ राशन बढ़ता है, भाई हिंदू कम 90% तो ये लोग लेन में लगे होते फ्री में लेने के लिए, और ये कहते मोदी ने कुछ करा नहीं है। पता कितना राशन फिर ये बताओ, ले लो, सबसे ज्यादा यही मिले किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी राशन, कुछ भी सरकारी योजना में ले लो, सबसे ज्यादा फायदा ये उठा लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हुआ है। रह रहे। कौन मार रहा है इनको, ये बताओ कौन मार रहा है इनको, किसके दबाव में? बता क्या घर घर में है हिंदू मुस्लिम। एक दुकानदार मुझे कहने लगा, अच्छा मेरी सुनो, पहले आप मेरी सुनो। एक दुकानदार जो हिंदू भाई है, मैं अपनी गाड़ी ठीक कराता हूँ उसकी 15 साल से, यहीं है चित्रगुप्ता रोड पे। उसने कहा अंकल जी मैं हिंदू तुम मुसलमान, 15 साल से व्यवहार चल रहा है, क्या दिक्कत है मुझे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप तो मेरे परिवार से भी बढ़कर है। हाँ, मेरा आपका जो स्वभाव है मेरे परिवारों में भी नहीं होगा। आपने कभी गलत बात नहीं निकाली, इज्जत से बोली, हमारा व्यापार चल रहा है, आते हैं 1 मिनट में आप मेरा काम करते हैं। तो कहने लगे तो जब हमारे आप में इतनी मोहब्बत है और नज़दीकियाँ हैं, हम आपके पड़ोसी हैं, प्रधानमंत्री तो कहाँ बैठा हुआ है? ये तो तुम ऑटो ठीक करा रहे हो, वहाँ मोदी की बात कर रहे हो। तुम्हें दिक्कत ही मोदी से, सिर्फ दिक्कत ही मोदी से है तुम्हारे को। आएगा तो भी दिक्कत नहीं। आप ये बता दीजिए कि मोदी जी की कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ आपको नहीं मिला है? मैंने किसी का भी लाभ ही नहीं लिया, मैंने किसी का लाभ नहीं लिया। कांग्रेस के आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के राज में आपने कौन से लाभ लिए? कांग्रेस के राज में आपने कौन से लाभ लिए? मैंने कौन सा लाभ दे दिया हमें? आप कांग्रेस का बताइए, आप कांग्रेस का बताइए। आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी जी आने चाहिए। लिया कुछ भी नहीं, कांग्रेस के राज में तो आपने लिए हैं। कुछ भी नहीं लिया, न लिया है न लेंगे। बोलो एक बार जय श्री राम। अरे खान साहब, इतना सामान लेके चलते हो ना, चला भी नहीं जाता, इतना सामान ले जाते हो। मैं रोज देखता हूँ वहाँ पे ये खान साहब। अरे 5 राशन कार्ड है, एक फैमिली में राशन ले जाया नहीं जाता, रिक्शा करना पड़ता है। मोदी ने कुछ दिया ही नहीं है तुम्हें। हाँ, मरना चाहिए। क्यों बोल दें? क्यों? हम अल्लाह एक बार बोलो जय श्री राम, बोलो एक बार जय श्री राम। ये देखो सारे बोले जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो एक बारी। क्या बोलो एक बारी, बोलो। बस तुम्हारा धर्म ही यही है, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, ठीक है? आपको लगता है क्या कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। अब जब किसी का कोई पेश नहीं चल रही ना सामने, तो अब यही इनके पास ये रहेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। हिंदू मुस्लिम ये अपोजिट वाले कर रहे हैं। मोदी जी ने कब बोला कि नहीं मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो या हिंदियों को ही रहना है यहाँ पे? उन्हें तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। तो क्या लगता है कि 2024 में जो पास आया है वो बीजेपी के ही और रहेगा या फिर पलट जाएगा? नहीं, कुछ नहीं पलटेगा, और अच्छे से और सरकार आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, विपक्ष में कोई ऐसा विकल्प नहीं बचा है क्या? देंगे, राशन बहुत मिलता है इनको, ऊपर से ये बोलते हैं, अंदर से ये भी वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। मोदी को ही वोट देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। राशन इतना ले जाते, रिक्शा करना पड़ता है एक बार राशन ले जाने। अच्छा, आपको लगता है कि कोई विकल्प हो सकता है मोदी जी के अगेंस्ट में? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। आप नाम बता दीजिए। जब इंदिरा गांधी थी नहीं थी, उसके बाद विकल्प नहीं था, कोई आया तो। उसके बाद फिर जो राजीव गांधी आया, उसके बाद भी विकल्प नहीं था, वो नहीं रहा, फिर आया ना। उसी तरह किसी के रहने न रहने से कुछ रुक नहीं जाता है, थम नहीं जाता है, विकल्प हमेशा रहता है, बस छुपा हुआ रहता है, किनारा रहता है। तो आपको क्या लगता है विपक्ष में कोई ना कोई विकल्प तो होगा ही? निकल के सामने नहीं आ रहा है, बट है तो जरूर। ममता गांधी है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इनमें से तो कोई होगा ही विकल्प। अगर इनमें से अगर किसी एक को अगर आप सोचते हैं तो ये राहुल गांधी जरूर है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं मोदी जी के खिलाफ। तो मोदी जी, राहुल गांधी तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। कौन कह रहा है ये बताओ, किसने बोला है? क्या
हाँ तो तुम्हारे कहने से तो बताओ उसका कोई काम गिनवाओ पप्पू का, है तभी तो ये काम गिनवाओ। पप्पू जब सत्ता में आएगा तभी तो कुछ दिखाएगा। तुम बताओ ना काम क्या हुआ, तुम बताओ ना काम क्या किया ये है कि 9 साल में ये वही तो गीत बताओ। आप कह रहे हैं कि जब सत्ता में आएगा, सांसद तो वो रहे ना, उसी का काम गिना लीजिए। वो विपक्ष में था तो उनको विपक्ष को खत्म करने के लिए तो ये है कि ना उसने ये है कि ना सदस्यता रद्द कर दी। गांधी को वोट वहीं डाल के आना, तुम भविष्य बनाओगे देश का, लग रहा है मेरे को।